Radhe Radhe, mere viewers. Welcome you to English Guidance SS channel, where I have brought for you part 4 of the series of determiners, and this is going to be the last part of this chapter. In previous part, I mean part 1, part 2, and part 3, we have covered these topics. The topics were articles, okay, in which we had seen the use of a and the and omission of articles, then demonstratives, possessives, and distributives. If you have missed any of the topic, please see the link above in the card section, or you can go to the grammar playlist and check out from there. So today in part 4, we'll be dealing with these topics. Sections that we are dealing in this part are interrogatives. Okay, then we will deal with numbers, which are of two types: definite and indefinite. Definite, there are two kinds: cardinals, ordinals. And later we will discuss the board questions, which is very important for you. So please don't skip any of the part of this video, and let's begin. Okay, the section is interrogative. These words are called interrogatives, which are used to ask questions to someone. Okay, like why, when, what, which, and how. For example, you can use it like this: why are you leaving Patna? The second one: when the exams will begin. Third: what is the time now? And the last one: how is health? आप देख सकते हैं सारे सेक्शन में, सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। पहले जैसे व्हाई आर यू लिविंग पटना, तुम पटना क्यों छोड़ रहे हो? व्हेन द एग्जाम्स विल बिगिन, कब से एग्जाम स्टार्ट हो रही है? व्हाट इज द टाइम नाउ, अभी समय क्या हुआ है? एंड हाउ इज हिज हेल्थ, अब उसकी सेहत कैसी है? ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। द सेक्शन इज नंबर्स। नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनिट की। डेफिनिट नंबर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक ऑर्डिनल्स, एक कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स किसको बोलते हैं? जो रियल काउंटिंग नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, टू इन्फिनिटी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई नीड वन बॉय एज अ वॉलंटियर। नाउ हियर योर डिटर्मिनर इज वन एंड आफ्टर दैट अ नाउन हैज बीन यूज्ड। याद रखिएगा, हमेशा डिटर्मिनर्स नाउन के पहले यूज होता है। तो यहाँ पर आपका वन डिटर्मिनर हो गया। कैसा डिटर्मिनर? ऑर्डिनल्स, वो भी डेफिनिट। नाउ सेकंड जो टाइप होता है डेफिनिट नंबर्स में, वो है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स होते हैं आपके जो रैंक बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एग्जांपल देख लीजिएगा, ही इज द फोर्थ मैन टू डू इट, वो चौथा आदमी ऐसा करने वाला। आई होप इस सेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी कंफ्यूजन इन द सब्जेक्ट, इन द चैप्टर, काइंडली कमेंट पीडीएफ और द टॉपिक विच यू फाइंड एनी विद एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट नंबर्स की। इनडेफिनिट नंबर्स होते हैं जैसे ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, सेवरल, etc, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल की। इसका यूज हम लोग करेंगे प्लूरल नाउंस के लिए। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ऑल मेन वर अवार्डेड, सारे के सारे जो मेन लोग थे उनको अवार्ड किया गया, ठीक है। दूसरा है हमारा सम, इसको भी हम लोग यूज करते हैं प्लूरल नाउंस के लिए, जैसे सम बॉयज केम फॉर द हेल्प, ठीक है। अब बात होगी फ्यू और लिटिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, अब नंबर्स में जो इंडेफिनिट नंबर्स हैं उसमें एक सेक्शन आता है, एक फैमिली आता है, फ्यू फैमिली, ठीक है। इसमें आपको ये तीन चीजों के बारे में आपको समझना होगा, फ्यू, फ्यू और द फ्यू। फ्यू का यूज हम लोग करते हैं नेग्लिजिबल चीजों के लिए, यानी कि ना के बराबर। आपका ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। आ फ्यू जो होता है ना, लिटिल बिट, जो आपके यूज के लायक हो, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा भी लेकिन काम चल जाएगा। और द फ्यू जो होता है ना, जो भी आपके पास अमाउंट है, चाहे वो कम है या ज्यादा, उसे मैटर नहीं करता, बट जो भी आपके पास है वो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। समझते हैं? तो फ्यू जो होता है ना नेग्लिजिबल के लिए, जैसे, और याद रखिएगा ये नेगेटिव सेंस देता है, इट गिव्स यू नेगेटिव सेंस। आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे फ्यू बॉयज वर इन द क्लास, मतलब इतने बॉयज थे क्लास में कि पढ़ाया नहीं जा सकता था, नंबर बहुत कम था, ठीक है, नेग्लिजिबल था, ना के बराबर। तो पढ़ाना ना के बराबर हो गया, यानी कि जो उसकी जरूरत ही नहीं। नाउ अ फ्यू, इसका मतलब है कि मोर देन अ बिट, मतलब जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा है, काफी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू बॉयज वर इन द क्लास, मतलब इसका है कि कुछ बच्चे थे क्लास में जिससे कि क्लास को प्रोसीड किया जा सकता है। मतलब इतने भी कम नहीं थे कि क्लास सस्पेंड हो जाए, क्लास हो सकता है इतने बच्चों में, ठीक है। ये सेंस देता है ना। तो लास्ट वन है द फ्यू। ओके, फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 50 बच्चों का स्ट्रेंथ है, तो उन 50 बच्चों में अगर 20 या 10 ही बच्चे आए हों, ठीक है, मान लो 50 में अगर 5 ही बच्चे आए हों, बट आप कैरी कर सकते हो, तो जो भी अमाउंट जो है ना उस बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो आप किस कैटेगरी में डालोगे? द फ्यू में। वट एवर द नंबर इज, वेदर लेस और मोर, ठीक है, चाहे जो भी नंबर हो, कम हो या ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका काम हम पर नहीं होगा। एग्जांपल में, द फ्यू बॉयज कंप्लीटेड द नोट्स, जो भी बच्चे आए थे उन्होंने अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यू फैमिली। अब हम बात करेंगे लिटिल फैमिली की। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लिटिल फैमिली की।
लिटिल फैमिली जो है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, याद रखिएगा इसका यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउंस के लिए, फ्यू का यूज करते थे काउंटेबल नाउंस के लिए। लिटिल का भी यूज होगा नेग्लिजिबल चीजों के लिए, यानी नेगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, लिटिल वाटर वाज लेफ्ट इन द बॉटल, मतलब बहुत ही कम पानी बचा था, इतना कम था कि उसको पीकर भी आपका प्यास नहीं बुझेगा, ठीक है, तो नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर है पानी, उसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है। दूसरा है अ लिटिल, यानी कि जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जितनी की जरूरत है, जिससे आपका फॉर एग्जांपल आप पानी को ही लेकर ले लो कि बॉटल में पानी है, तो पानी इतना है कि आप उससे पीकर आपकी प्यास बुझ सकती है। एग्जांपल देख सकते हैं, अ लिटिल वाटर इज इन द बॉटल, थोड़ी सी पानी है पानी उस बॉटल में। नाउ द थर्ड वन इज द लिटिल, whatever the quantity is sufficient, यानी कि जो भी है क्वांटिटी वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। एग्जांपल देख सकते हैं, द लिटिल वाटर इन द बॉटल क्विंस हिज थर्स्ट, यानी कि जो भी पानी बचा था बॉटल में, थोड़ा सा ज्यादा जो भी मैटर था नहीं करता, उसने उसकी प्यास को बुझा दिया, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो काइंडली कमेंट करें पीडीएफ, और मैं आपको इस चैप्टर का पूरे डिटर्मिनर सीरीज का आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो काइंडली हमसे जुड़िए और टेलीग्राम में हमसे शामिल हो जाइए, ठीक है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 2027 में एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे वो है आपको गैप फिलिंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और आपको फिल करना है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा एरर करेक्शन, यानी कि एडिटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। और जनरली ये जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 3 से 4 मार्क्स कवर करते हैं। टोटल आपको पता है ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का होगा, आपको 12 में से 10 बनाना होगा, और उसमें से सोचिए कि ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो काइंडली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन चाहिए, मैं एक पूरा क्वेश्चन सीरीज, ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अलग पीडीएफ में सेंड करूंगा, आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो काइंडली हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे आइए, टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट द नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल। My dear friends, thank you very much for watching this whole series from part 1 to part 4, and I hope you have may have learned, okay, the things that you don't know, and maybe आपसे मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। तो काइंडली अगर आपके पास कुछ सुझाव है हमारे लिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ताकि हम और इम्प्रूव कर सके और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सके। तब तक के लिए राधे राधे।